पिछली वीडियो में मैंने आपको जो है क्लास 11th का जो है मैथमेटिक्स का सेट टॉपिक्स बताया था, उसका रिप्रेजेंटेशन बताया था, उसका सिम्बलाइजेशन बताया था। इस वीडियो में मैं आपको जो है सबसेट के विषय में बताऊंगा। सबसेट जानने से पहले जो है एक एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। आपके स्कूल में जितने भी क्लास हैं, सारे क्लास का एक हम संग्रह कर लें, सभी क्लास के स्टूडेंट्स का संग्रह कर लें और उसमें से एक आपका भी क्लास हो। सपोज करिए कि जो आपका सेट है, आपका क्लास का सेट है, क्लास ऑफ यस क्या है, क्लास ऑफ 11th मैथ्स, ठीक है। और हम आपके पूरे स्कूल का जो सेट है सपोज कर लेते हैं ऑल क्लास ऑफ स्कूल। आपका जो स्कूल है, आप इसके स्कूल का सभी क्लास का यह सेट है। अब क्या है, इसमें आपका भी क्लास आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल, आपका भी क्लास 11 का जो मैथ वाला क्लास है इस सेट में आएगा। तो क्या है, यह बड़ा है कि यह बड़ा है? आपको क्लियर हुआ कि यह छोटा है, यह बड़ा है और इसमें यह जो है निहित है, इसमें यह जो है इन्वॉल्व है। लेकिन यह इसमें इन्वॉल्व नहीं है, यह जो है इसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन यह जो है इसमें इन्वॉल्व है। तब इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं कि यह जो है इस सेट का सबसेट है। तब बात क्लियर हुई कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, आपको मैं ले कहाँ जाना चाहता हूँ। तो आइए हम लोग सेट के सबसेट की पहले डिफिनीशन देखें। क्या देखें डिफिनीशन कि यदि इफ़ क्या हो, एक सेट के सभी एलिमेंट किसी दूसरे सेट के एलिमेंट में बिलोंग करते हो, उस सेट में बिलोंग करते हों, तो पहले वाले सेट को हम क्या कहते हैं, उसका सबसेट कहते हैं। बात क्लियर हो गई? यानी कि किसी भी समुच्चय के सभी अवयव दूसरे समुच्चय के में बिलोंग करें, उसमें एग्जिस्ट करें, तो जो पहला समुच्चय होता है उसको क्या कहते हैं, उप समुच्चय कहते हैं। क्लियर हुआ? हम थोड़ा सा आपको आगे बढ़ाते हैं। अब कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे एक लैंग्वेज में, तो जो उप समुच्चय का सिंबल है आप जो है उल्टा यू बना देंगे। यह क्या है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको पढ़ते क्या हैं, सबसेट पढ़ते हैं। तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, अगर हमारा सेट एक ए है और दूसरा सेट बी है और यह सेट किस में है, बी में है, इसके पूरे अवयव कहाँ हैं, बी में हैं, तो ए को हम क्या पढ़ेंगे कि ए इज सबसेट ऑफ बी, और इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में इसकी डिफिनीशंस की बात करें तो इसकी डिफिनीशंस क्या होगी, इसकी डिफिनीशंस होगी क्या कि इफ ए बिलोंग्स टू ए, दिस इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब तब क्या होगा कि ए विल बी सबसेट ऑफ बी। यह बात उल्टा भी होती है कि यदि ए जो है सेट बी का सबसेट है तो ए जो है ए में बिलोंग करता है, तो ए कहाँ बिलोंग करेगा, बी में भी बिलोंग करेगा। बात क्लियर हुई? यह सबसेट की डिफिनीशन हुई। तो फाइनली जो है मैं आपको सबसेट की डिफिनीशन बता दूं। यह इसको भी डिफिनीशन आप ले सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, बट यह बात आती है थोड़ा सा आपको हमको एनसीईआरटी के बेस पे बताना है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी इफ क्या, ए बिलोंगिंग टू ए, और क्या यह ए में बिलोंग कर रहा है तो क्या होना चाहिए कि ये किस में बिलोंग करना चाहिए, यह बी में भी बिलोंग करना चाहिए। यही क्या हो गई, आपकी सबसेट की डिफिनीशंस हो गई। अब बात आती है
ए के सभी एलिमेंट्स क्या होंगे, बी में होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि ए के कुछ एलिमेंट जो है बी में न हो, तब क्या होगा, तब यह बात पूर्णतः साबित नहीं हो पाएगी कि पूरा सेट ए जो है बी में है। एक एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा सा लेके बताना चाहता हूँ, उस बात को समझिए। क्या कि एक हम पॉइंट लेते हैं 1 2 3 और दूसरा सेट ले लेते हैं 1 3 5 6। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ हम ये देख रहे हैं 1 तो है, 3 तो है, एटलीस्ट 2 ऐसा एलिमेंट है जो कि इस वाले सेट में नहीं है। जब इस वाले सेट में नहीं है तो हम कह सकते हैं कि जो ए होगा बी का सबसेट नहीं होगा। क्या मतलब निकला, यानी कि अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें, सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट करें, तो इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं और पढ़ते का है कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ क्या, बी का यह जो है सबसेट नहीं है। बात क्लियर हो गई। तो हमारा अगर ए कोई सबसेट है बी का तो क्या होगा, ए एलिमेंट ए में बिलोंग कर रहा है तो वह एलिमेंट कहाँ होगा, बी में भी बिलोंग करेगा। यदि दूसरी कंडीशंस आती है, उसको हम इस तरह से डिफाइन करना चाहते हैं कि नहीं यह बिलोंग नहीं करता है, तब उसको कहेंगे कि यह इसका सबसेट नहीं है। ए इफ ए बिलोंगिंग टू ए एंड ए डज नॉट बिलोंग टू बी, दिस इम्प्लाइज ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। क्लियर हो गया। सेट कब होगा, जब ए में बिलोंग करेगा। सबसेट कब होगा, जब ए में बिलोंग करेगा, वही ए बी में बिलोंग करेगा, तब यह इसका सबसेट होगा। बट इफ ए में बिलोंग कर रहा है और बी में नहीं बिलोंग कर रहा वह एलिमेंट, तो वह उसका सबसेट नहीं होगा। आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। एक चीज़ ऐसा भी हो सकता है, क्या हो सकता है, वह बहुत ही खास बात है, आपके आगे आने वाले थ्योरम के लिए, आने वाली चीज़ों को प्रूव करने के लिए उसका हम बेसिकली यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे कि इफ ए बिलोंगिंग टू ए में बिलोंग कर रहा है एंड वही ए किस में बिलोंग कर रहा है, बी में बिलोंग कर रहा है, तो ए विल बी सबसेट ऑफ बी। एक नंबर। अगेन इफ बी बिलोंगिंग टू बी एंड बी आल्सो बिलोंगिंग टू ए, दिस इम्प्लाइज बी इज सबसेट ऑफ बी। यह जो है आपका 2 नंबर हो गया। यानी कि ए का ईच एलिमेंट बी में होना चाहिए और बी का ईच एलिमेंट ए में होगा। तब के कंडीशंस में अगर हम इन दोनों चीज़ों को कंबाइंड करें, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ा सा आपको देखने में अजीब सा लगेगा, इसका मतलब समझ में आ जाएगा आपको। इस तरह से बनाया गया है और मैं बी इधर लिखा हूँ। अगर इस चीज़ को मैं रिवर्स कर दूँ, ऊपर वाले को मैं रिवर्स कर देता हूँ, तो बी इसको मैं इधर लिखूँगा, तो यह जो सिंबल होगा इस तरह से बनेगा और ए जो है आपका इस तरह से बनेगा। ठीक है। तो अब यह बीच वाला जो सिंबल होता है वह क्या करता है, आपका बी इक्वल टू ए। मैं एक लॉजिक की बात कर रहा हूँ, मैं ये डिफिनीशन नहीं है। डिफिनीशन यह है कि ए जो होगा बी का सबसेट होगा और बी भी क्या होगा, ए का सबसेट होगा, तो दोनों सेट क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन यहाँ मैं इसलिए कर रहा हूँ, ये जो सिंबल मैं बनाया हूँ इस तरह से बना के ऐसे मैं किया हूँ, दूसरा सिंबल मैं ऐसे किया हूँ। आपको बीच में कुछ दिखाई दे रहा होगा, ये क्या दिखाई दे रहा है, कैसा लग रहा है, यह जो है इक्वल के जैसा लग रहा है, जिस जो हम इक्वल का सिंबल लिखते हैं उसके जैसा लग रहा है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे बताने का मतलब यही है कि इफ़ ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए, इसका मतलब यह होगा इफ़
A is subset of B and B is subset of A, this implies A equal to B। बात क्लियर हुई। एक बात रिवर्स भी आती है, इसके उल्टा भी आती है कि इफ क्या होगा, A इक्वल टू B होगा, दिस इम्प्लाइज A विल बी द सबसेट ऑफ B एंड B विल बी द सबसेट ऑफ A। बात समझ में आई? क्लियर हो गया? अगर यह बात है तो ऐसा होगा, अगर यह बात है तो ऐसा होगा। अब इसी चीज़ को अगर हम सिंबल के रूप में लिखना चाहें, एक्सप्रेशंस के रूप में लिखना चाहें, तो कुछ नए नोटेशंस आपको मिलेंगे। उस नोटेशंस देखिए वह क्या कह रहा है। वह यह कह रहा है कि इफ A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ A। अब यहीं पर आपका यह नोटेशंस कर रहा है, उधर जगह कम था इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। यह नोटेशंस यह कह रहा है यह क्या होगा, A इक्वल टू B होगा। अब कभी आएगा इसके विषय में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। यानी कि A विल बी द सबसेट ऑफ B एंड B विल द सबसेट ऑफ A। दिस इम्प्लाइज, यह फोर्सली इम्प्लाइड, बोथ साइड इंडिकेशंस करते हैं। यह बोथ साइड इंडिकेशन करने मतलब कि A सबसेट ऑफ B, B सबसेट ऑफ A, तो क्या होगा, A इक्वल टू B होगा। और यही बात है कि A इक्वल B है तो इधर उल्टा भी करेगा कि B विल द सबसेट ऑफ A एंड A B विल द सबसेट ऑफ B। क्लियर हो गया? यह चीज़ है, आगे आएगा तब इसके विषय में मैं आपको बताऊंगा। अब क्या कर रहे हैं, एक और बात हो सकती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई सेट A खुद का क्या होता है, सबसेट होता है। कोई सेट A खुद का क्या होता है, सबसेट होता है। और बात आती है एक, यहाँ आपको मैंने बताया था, ये आप क्या देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आप परिचित हैं, यह इम्पटी सेट है, यह रिक्त समुच्चय है। तब इसका मतलब क्या है, इसमें कोई अवयव नहीं है। तो यह जो रिक्त समुच्चय होता है वह क्या होता है, किसी भी सेट का सबसेट होता है। जब कुछ है ही नहीं तो वह क्या होगा, कहीं भी जा सकता है, किसी भी सेट में जा सकता है। यानी कि किसी का कोई सबसेट हो चाहे न हो, कम से कम आपका जो है इम्पटी सेट यानी कि फाई एक ऐसा सेट है जो कि उसका सबसेट जरूर होगा। क्लियर हो गया? अब थोड़ा सा मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। ये चीज़ को आप अच्छी तरह से अपने दिमाग में रख सकेंगे, इसको अच्छी तरह से आप अपने दिमाग में रख सकेंगे। तब क्या होगा उसके लिए जो है मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ देखिए, सपोज करिए हमने आपको पहले सबसे पहले क्या बताया था, नेचुरल नंबर बताया था। नेचुरल नंबर क्या था, 1 2 3 सो ऑन, इस तरह से। नेचुरल नंबर के बाद मैंने आपको क्या बताया था, मैंने नेचुरल नंबर के बाद आपको बताया था होल नंबर बताया था। होल नंबर में क्या था, 0 1 2 3 सो ऑन, इस तरह से यह आपका होल नंबर था। उसके बाद फिर क्या बताया था मैंने आपको, इंटीजर्स बताया था। क्या बताया था, इंटीजर्स बताया था। क्या था उसमें, -3 सो ऑन, इधर भी रहेगा, -2 -1 0 1 2 3 सो ऑन, इस तरह से। अब यही आप देख लीजिए, आपको सारा का दूध पानी का पानी सामने सब क्लियर हो जाएगा। इसके विषय में आपको मैं पहले इसके विषय में बताता हूँ। यह बताइए इसके सभी एलिमेंट एटलीस्ट 1 0 को छोड़ करके सब इसमें हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि n इज सबसेट ऑफ W, बट W इज नॉट सबसेट ऑफ n। यह क्या है, एटलीस्ट 1 ऐसा एलिमेंट है कि W इज नॉट सबसेट ऑफ n। अब क्लियर हो गया, कब सबसेट होगा, कब सेट होगा। फिर हम देख सकते हैं दूसरी चीज़, यहाँ देख सकते हैं कि W इज द सबसेट ऑफ Z, बट Z इज नॉट सबसेट ऑफ W। क्लियर हो गया, आप समझ गए अच्छी तरह से? ओके, ठीक है। अब हम दूसरा चीज़ आपको बताना चाहते हैं, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसको जो है कभी कभी नाम उसका आ जाता है और आपके MCQ में वो क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए उसको मैं बता देना चाहता हूँ। एक प्रॉपर सेट की बात आती है कि प्रॉपर सेट क्या होता है, किसको हम लोग प्रॉपर सेट कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि इफ A belonging to A and B belonging to B, this implies
A is subset of B and A not equal to B। समझ रहे हैं? A कोई एलिमेंट हो A में होगा और सॉरी यह जो है एलिमेंट हुआ B में भी होगा, तो A क्या होगा? B का सबसेट होगा। और क्या होना चाहिए? A नॉट इक्वल टू B होना चाहिए। इस कंडीशंस में हम क्या कहेंगे कि A इज प्रॉपर, इसको क्या कहेंगे? प्रॉपर सबसेट ऑफ B। बात समझ में आई? यानी कि ये बराबर ना हो और A सबसेट ऑफ B हो तो A को हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉपर सबसेट कहते हैं। और B को क्या कहते हैं? एंड B इज, इस कंडीशंस में, दिस कंडीशंस में B इज कॉल्ड क्या? क्या कहलाता है? सुपर सेट कहलाता है। क्या कहते हैं उसको? सुपर सेट कहते हैं। SUPER, सुपर सेट कहते हैं। बात समझ में आई? वंस अगेन मैं इसको फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ कि A इज सबसेट ऑफ B एंड A नॉट इक्वल टू B, देन A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B। अगेन इफ, अब क्या है? A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B, बट B को हम क्या कहेंगे? B को कहेंगे कि A का क्या है? यह सुपर सेट है। क्लियर हो गया? ओके, आगे चलते हैं हम लोग। अब आगे कुछ नोटेशंस हैं, कुछ आपकी किताब में दिया होगा, जैसे आपके जो रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स के सबसेट बताया होगा, तो सारा चीज़ आप उससे फेमिलियर हैं। जैसे ये आपका नेचुरल नंबर है, या आपका होल नंबर है, या इंटीजर है, या रेशनल है, और यह मान लेते हैं इरेशनल नंबर्स है। तब के कंडीशंस में आपने क्या देखा था? आपने यही देखा था कि आपका जो नेचुरल नंबर था किसका सबसेट था? होल नंबर का था। यह किसका सबसेट था? इंटीजर का था। और वह क्या है? इंटीजर आपका खुद किस में है? यह रियल नंबर। अगर हम रियल नंबर ये सबको ले लें, ये सारी चीज़ें क्या हैं? एक रियल नंबर की कैटेगरी में आती हैं, तो यह भी क्या होगा? रियल नंबर का यह सबसेट होगा। बट जो है नेचुरल नंबर क्या होगा? आपका नेचुरल नंबर जो है आपके इरेशनल नंबर में नहीं आएगा, तो इसको इस तरह से डिनोट करते हैं। ये चीज़ें आपकी किताब में हैं, आप इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। बहुत समझाने की कोई ज़रूरत इसमें नहीं है। आइए हम लोग कुछ और चीज़ें जानते हैं आपके टॉपिक से रिलेटेड। वह क्या है? इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ R। इंटरवल, इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ R, रियल नंबर्स। R का मतलब यहाँ क्या है? रियल नंबर्स है। उसमें इंटरवल, जिसको हिंदी में हम अंतराल कहते हैं, अंतराल। अब थोड़ा सा हिंदी वर्ड्स थोड़ा सा लगता है अजीब सा, कोई बात नहीं है। कुछ हमारे जो है हिंदी मीडियम के बच्चे हैं या NCERT पढ़ते हैं, उनको भी कुछ प्रॉब्लम होती है, तो इसीलिए मैं जानबूझ के थोड़ा सा लिख देना चाहता हूँ उसको। ठीक है, अब आइए क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। मैं एक सेट डिफाइन करना चाहता हूँ। वह जो है कोई पॉइंट हम लिखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के रूप में। कार्टेशियन फॉर्म में क्या लिखते हैं हम लोग? AB लिखते हैं ना, जिसको हम क्या कहते हैं? एब्सिसा कहते हैं, भुज कहते हैं, इसको ऑर्डिनेट्स कहते हैं, कोटि कहते हैं। इसका क्या मतलब होता है? यह जो आपके कार्टेशियन प्लेन में कोई पॉइंट हम यहाँ उसको रिप्रेजेंट करते हैं, A, B करते हैं। सपोज कर लीजिए यही कोई पॉइंट हो गई, लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे? इसका कुछ दूसरे ढंग से यूज करेंगे। यही कोई हमारा पॉइंट है, अब इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? एक सेट डिफाइन में करना चाहता हूँ। वह ऐसे डिफाइन करना, y सच दैट y क्या होगा? लेस देन B होगा और ग्रेटर देन A होगा, या इस तरह से। तो अब क्या है? यह भी एक सबसेट की एक कैटेगरी बता रहा है। यह क्या बता रहा है? यह जो है एक इंटरवल बता रहा है। कुछ एलिमेंट होंगे, वह क्या होंगे? A से ग्रेटर देन होंगे और B से लेस देन होंगे, लेकिन इसके इक्वल नहीं होंगे। हम इसमें इससे ग्रेटर ही लेंगे क्या? यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि इसको क्या कहा जा सकता है? एक्सक्लूडिंग A और एक्सक्लूडिंग B, दोनों को छोड़ करके जितनी भी एलिमेंट होगी इनके बीच में उसको लेते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ओपन इंटरवल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं?
ओपन इंटरवल। अभी मैं केवल इसका रिप्रेजेंटेशन आपको कर देना चाहता हूँ, एक आउटलाइन इसका आपके दिमाग में रख देना चाहता हूँ। जब आगे आएगा डिटेल में तो मैं अगली वीडियो में आपको अच्छी तरह से बताऊँगा इसको। तो इसको अगर हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से या इस तरह से। यह आपका ए हो गया, यह बी हो गया। ए क्या है, बी से छोटा है, तो इसको हम लोअर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, अपर पार्ट्स कहते हैं। अब जितने भी हमारे वाई होंगे, वाई हमारे क्या होंगे, इन्हीं के बीच में होंगे, यानी कि यह इधर स्टैंड और यह इधर स्टैंड है और यहाँ क्लोज यह नहीं है। बात क्लियर हो गई। इसको हम क्या कहते हैं, ओपन इंटरवल कहते हैं। दूसरा आता है आपका क्लोज इंटरवल। यही सिंबल को मैं थोड़ा सा दूसरे तरह से मैं लिख दूँ। दूसरी तरह से लिखने का क्या मतलब है, मैं इस तरह से लिख दूँ। तो अब क्या था, यहाँ इस छोड़ने, अब यहाँ हम इंक्लूडिंग ए लेंगे और आल्सो इंक्लूडिंग बी, यानी कि ए भी उसमें होगा और बी भी होगा, इनके बीच में जितने भी होंगे सारे होंगे। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोज इंटरवल कहते हैं, क्लोज इंटरवल। और सिंबकली इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, ऐसे लिखते हैं, यह इस तरह से लिखते हैं, यानी कि क्लोज है ये स्क्वायर मतलब कि स्क्वायर ब्रैकेट में यह जो है क्लोज रहेगा। और इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइंस पर, तो यहाँ जो है अब इससे इधर नहीं हो सकता, उससे वो नहीं हो सकता है। ये आपका ए होगा, यह बी होगा और यह जो कोई आपका एलिमेंट इसमें यह होगा। यह क्या हो गया, आपका क्लोज इंटरवल हो गया, यानी कि इंक्लूडिंग ए आल्सो इंक्लूडिंग बी। ठीक है ना, जितने भी एलिमेंट होंगे ए बी होगा उसमें और बी भी होगा। और नेक्स्ट आपको दिखाते हैं, एक ए भी हो सकता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, यह आपका ऐसे भी हो सकता है। तो इधर क्या है, क्लोज है और ओपन इंटरवल, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सिंबकली इसको लिखेंगे तो ए और बी इस तरह से लिखेंगे, इसको बोलेंगे क्लोज ओपन इंटरवल। क्या है आपका, क्लोज ओपन इंटरवल है। अब यहाँ से इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, यह आपका क्लोज है तो इसको इस तरह से, और यह ओपन है इसको इस तरह से, यह आपका बी हो गया। क्लियर हुआ। इसी तरह से आपका ओपन क्लोज भी हो सकता है। ओपन क्लोज के रूप में क्या होगा, आपका यह ऐसे रहेगा और यह ऐसे रहेगा। इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, इधर ए लिखेंगे और इधर बी, यह क्लोज हो जाएगा। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसको, इधर ओपन है यह और इधर क्लोज है यह आपका यह हो गया। क्लियर हो गया। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इधर ओपन है तो लिखेंगे ओपन क्लोज इंटरवल। इसकी भी आगे ज़रूरत पड़ेगी, अभी फ़िलहाल में कोई ज़रूरत नहीं है, तब हम आपको आगे ले चलते हैं। आप आता है पावर सेट क्या होता है, उसको कैसे डिफाइन करते हैं, आइए उसको देख लिया जाए। पावर सेट, पावर सेट, पावर सेट, ये क्या होता है पावर सेट। सिंपल सी बात है। अभी आपने क्या देखा, आपने यह देखा कि क्या किसी सेट के, जैसे एक मैं एग्जांपल आपको दिखाना चाहता हूँ। यह एक हमारा क्या हो गया, 1, 2, 3, इतना हो गया, ठीक है ना। अब देखिए इसके क्या क्या सबसेट हो सकते हैं। एक तो 5 होगा और एक होगा, दूसरा 2 होगा, 3 होगा और क्या होगा 1, 2 होगा, 2, 3 होगा, 1, 3 होगा और 1, 2, 3 ए भी होंगे और सबका कलेक्शन कर दें। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पावर सेट ऑफ ए कहते हैं। यानी कि ए के जितने भी सबसेट होंगे, इस ए के जितने भी सबसेट होंगे, अब उसका एक सेट बना दिया जाए। जो उसका सेट होगा उस सेट को हम क्या कहेंगे, पावर सेट कहेंगे। यानी कि कितने हुए एलिमेंट, इसमें कितने थे, इसमें एलिमेंट थे n इक्वल टू कितना था, एन ए, इसको डिनोट करते हैं ना, एन ए इक्वल टू एन, हम मोटे मोटे में कह लें कितने हैं, 3 हैं। तो कितने इसके सबसेट हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यानी कि इसको अगर हम नंबर ऑफ पावर सबसेट कहें, नंबर ऑफ पावर ए कहें, तो टू द पावर कितना होगा, टू द पावर n होता है।
वेयर n क्या है, n इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन गिवन नंबर ऑफ एलिमेंट इन गिवन सेट में क्या हो, कितने एलिमेंट है, उसके अकॉर्डिंग जो है इसका पावर सेट निकलता है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यानी कि ये आपका फार्मूला हो गया। आप क्या इसमें सेलेक्ट करेंगे, उसमें यह देखेंगे कि कितने पावर से इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, इस पावर सेट के कितने सबसेट होंगे, उसको सबसेट की नंबर आपको फाइंड करनी है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट गिनेंगे, टू द पावर समथिंग लगा देंगे और वह क्या बताएगा, आपका पावर सबसेट बताएगा। आते हैं यूनिवर्सल सेट पर। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जिसको आप बहुत ही डिटेल में जान लीजिए। यूनिवर्सल सेट का मतलब, मैं कुछ सेट लिखना चाहता हूँ। एक सेट मैंने लिख दिया ई, यह क्या है आपका 2 4 6 1। मैंने ओ लिख दिया, इसका मतलब 1 2 1 3 5 1 इस तरह से। यह क्या है आपका, यह क्या है आपका सेट ऑफ इवन नंबर्स, यह क्या है सेट ऑफ ऑड नंबर्स। और मैंने ये लिख दिया n इक्वल टू 1 2 3 4 इस तरह से। ठीक है, तो अगर मैं एक सेट बनाऊं, उसको मैं एक फाइनली सेट कहूं जिसमें सब हों, सारी चीज़ें आ जाएं, उसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब हम कह सकते हैं वो जो है हमारा ब्रह्मांड, यानी कि उसमें इस सिस्टम का, जिस सिस्टम की मैं चर्चा कर रहा हूँ, उस सिस्टम के सारे चीज़ें आ जाएं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं। यह यूनिवर्सल सेट हो गया। सिंबकली इसको जो है हम स्क्वायर इस तरह से लिख देंगे और यहाँ यह लिख देंगे। अब जिस सेट का होगा, नेचुरल नंबर का है तो नेचुरल नंबर का, और आपका रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर का, अदर जैसी भी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग उसको लिख देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि यूनिवर्सल सेट किसे कहेंगे हम, यूनिवर्सल सेट। यह क्या होता है, या किसी भी सिस्टम का नेचुरल नंबर ले रहे हैं चाहे रियल नंबर ले रहे हैं, सपोज करें हम रियल नंबर ले रहे हैं, तो रियल नंबर में जितनी भी चीज़ें आती हैं सबका एक कलेक्शन हो, उसका एक सेट बने, उस सेट को हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट कहेंगे। क्लियर हो गया? तो आपको अच्छा लगा होगा, हमें जहाँ तक उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। जो भी आपको दिक्कतें होंगी आप मैसेज में, क्यूरी में आप लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, और उसका आप भरपूर जवाब पाएंगे। और आपकी जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी सजेशंस हो, आप जो है मेरे इनबॉक्स में ज़रूर लिखा करें। और जो है अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी, सारा चीज़ समझ में अच्छी तरह से आया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है सारी एनसीईआरटी का सलूशन, एनसीईआरटी के टॉपिक्स आपको मैं भेजता रहूँगा। तो फिर एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो की सूचना मैं आपको दे सकूं। धन्यवाद।